आरोग्य मंदिर के बारे में बताने के लिए यही है कि ये आपके सामने आरोग्य मंदिर है और यहाँ पे क्या क्या सुविधा दी जा रही है, क्या क्या जो हमने वादे किए थे क्या उस वादों को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि इस लोकतंत्र में आपसे बड़ा भूमिका अच्छा कोई निभा नहीं सकता है। आरोग्य मंदिर के अंदर हर वो सुविधा दी जाएगी जो दिल्ली की जनता को जरूरत है। सर मोहल्ला क्लिनिक से क्या लगे सर आरोग्य मंदिर? ये आप तय कीजिए, मोहल्ला क्लिनिक को आप देखिए और हमारे आयुष्मान मंदिर को देखिए और तय कीजिए कि उनके झूठे वादे सही थे कि हमने जो दिल्ली की जनता को विश्वास जताया था वो ठीक है। सर किस तरीके की सुविधाएं रहने वाली है खासकर आरोग्य मंदिर के अंदर जो है 17 जगह पर लोकार्पण भी हुआ है दिल्ली के अंदर? देखिए, आरोग्य मंदिर के 17 नहीं 33 हुए हैं आज। हम प्राइमरी सुविधा की ओर हैं। प्राथमिक इलाज के लिए दिल्ली की जनता दर दर कहीं ना जाए, उसको उसके घर के पास, उसके स्थान के पास सुविधाएं मिले, जो हॉस्पिटलों के चक्कर न लगाने पड़े। हमारा उसका प्रयास है और हम उस प्रयास पर खड़े उतरेंगे, इस बात का पूरा विश्वास दिलाते हैं। सर आपकी विधानसभा में पहला ये जो है आपकी विधानसभा में जो है पहला आरोग्य मंदिर है ये वाला, तो क्या और भी इस तरीके का और जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग टोटल बताए ना, वो 11 तो कुछ साइट पे चिन्हित कर रखे हैं, तुलना में 1200 प्लस है, 11 तो कुछ साइट चिन्हित कर रखे हैं। हर विधानसभा में 8 से 10 हम आरोग्य मंदिर खोलेंगे और दिल्ली की जनता को जो प्राथमिक सुविधा देनी चाहिए वो देंगे। स्वास्थ्य विभाग अपने अपने विश्वास, दिल्ली की जनता को जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास बताया था, हम उसकी ओर अग्रसर हैं। मेरा नाम सुनीता है और मैं आशा वर्कर हूँ, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अब हूँ। आज आपके विकासपुरी विधानसभा के विकास नगर में पहला आरोग्य मंदिर खुला है जी, तो कितनी इससे सुविधाएं मिलेगी पेशेंट को और आप लोगों को भी कितनी, क्योंकि धूप में आप लोगों को भी घर डोर टू डोर जाना पड़ता है? हाँ, पहले जो महिलाएं थी ना वो मतलब काफ़ी दूर जाना पड़ता था। जैसे हमारी डिस्पेंसरी 2-3 किलोमीटर थी, तो उससे आधे लोग सोचते थे कि आसपास प्राइवेट में ही चले जाएं, लेकिन अब इतना पास होने पर अधिकतर महिलाएं इधर ही आएंगी। और हमें चाहते मतलब कि जितने भी आरोग्य मंदिर हैं पास होंगे तो महिलाओं को बहुत सुविधाएँ हो जाएंगी और वो प्राइवेट में जाने की नहीं सोचेंगी ज़्यादा। अच्छा, अभी जो यहाँ पर ये आरोग्य धाम खुला है आरोग्य मंदिर, जी, उसमें सुविधाएं क्या क्या दी गई है? इसमें सुविधाएं क्या क्या है? जैसे इंजेक्शन वगैरह हैं बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को है, मतलब कि इंजेक्शन है, दवाइयाँ हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह हैं, लेबोरेटरी की मतलब काफ़ी सारी सुविधाएं हैं और मतलब कि ये फार्मेसी वगैरह है। और जैसे परिवार नियोजन के साधन हैं जितने भी हैं, अधिकतर तो सारे ही हैं, और बुजुर्गों के लिए भी हैं। यहाँ पे बताया गया कि आगे चल के योग का भी हाँ जी, हाँ, योग सेंटर योग भी हाँ बन रहा है। अभी शुरुआत नहीं हुई है लेकिन बना है योग सेंटर। डॉक्टर साहब ने कहा, मंत्री जी ने ये भी कहा कि इसके ऊपर भी शायद 5 से 7 बेड का हॉस्पिटल भी। जी हाँ जी, पॉलीक्लिनिक, जी हाँ जी। तो उससे कितनी सुविधाएं होगी? उससे तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो जाएंगी। अगर यहाँ पे पॉलीक्लिनिक बन जाता है तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। जैसे एक तो होम डिलीवरी तो बंद ही हो जाएगी, एक तो मतलब जितने भी आएंगे तो हम लोगों के लिए भी, हम किसी को भी ला सकते हैं, रात में भी ला सकते हैं, दिन में भी, और कभी भी कोई भी आ सकता है जी। इससे बड़े हॉस्पिटलों पे भी बर्डन कम पड़ेगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा नाम मोना वसीन है, मैं आशा वर्कर हूँ आयुष्मान आरोग्य मंदिर से। आपका इलाका कौन सा लगता है? मेरे पास सैनिक इंक्लेव और पंचशील इंक्लेव और कुमार कॉलोनी मेरे पास एरिया आता है। लगभग कितनी आबादी वाला क्षेत्र है? वहाँ आबादी तो काफ़ी है, पर मेरे पास 2500 पॉपुलेशन मेरे पास आती है। वहाँ पे तो 15,000 पॉपुलेशन होगी पूरी टोटल। आपके इस इलाके में ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलने से कितना लाभ होगा पेशेंट को और आप लोगों को कितना बेनिफिट होगा? इससे बहुत लाभ होगा। आरोग्य मंदिर खुलने से जो पेशेंट है जो इधर उधर भटकते थे, कभी शिव विहार में इतनी भीड़ रहती थी, उससे आधे पेशेंट डिवाइड हो गए हैं, यहाँ पर आकर आराम से लगा पा रहे हैं, इंजेक्शन भी लगवा पा रहे हैं और आ रहे हैं। एक तो फैसिलिटी है कि यहाँ पर ऑटो आराम से आ जाता है और हमें तो बहुत ज़्यादा सुविधा मिली है। यहाँ के आराम से बैठने की सीट वगैरह बहुत फैसिलिटी हमें मिली है यहाँ पे आके। आप लोगों को भी मशक्कत करनी पड़ती होगी पेशेंट को शिव विहार लेके आने? शिव विहार से तो बहुत दिक्कत होती थी, लोग पेशेंटों को ना तो ऑटो मिलते थे ना कुछ मिलता था। यहाँ पे तो कमांडर चौक से ऑटो मिलता है और आराम से पेशेंट आराम से आ पा रहे हैं यहाँ पे। और सबको ये पता है कि पुराना बारातघर है, आराम से लोग बच्चे और पेशेंट आराम से आ पा रहे हैं और बुजुर्ग भी घूमते घामते आ रहे हैं यहाँ पर आराम से। ओपीडी की भी सुविधा? ओपीडी की बहुत फैसिलिटी है यहाँ पे। बुजुर्ग सुबह 8 बजे, पहले लोग वहाँ पे 8 बजे वेट करते थे, 8 बजे आ जाते हैं। बुजुर्ग भी आराम से बैठने की सीट है। अगर पेशेंट भीड़ भी होती है तो पेशेंट आराम से बैठ के अपना ओपीडी करवा के सब दवाई मेडिसिन आराम से मिल जाती है उनको।
मेरा नाम जयंती ठाकुर है। मेरा निवास गुप्ता इनक्लेव में है। इसके हॉस्पिटल के जस्ट पीछे ही रहती हूँ। जो आज ये आपका आयुष्मान आरोग्य जो मंदिर बना है, जी, कितनी खुशी है और किस तरह से है? मुझे तो अपार खुशी है, मेरे साथ साथ यहाँ की जनता को भी अपार खुशी है, क्योंकि ये एक सुविधा हमारे घर में ही हो गई है। या तो हमें दीनदयाल हॉस्पिटल जाना पड़ता था या और किसी और बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ता था, और साथ में जो जच्चा बच्चा की जांच कराने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता था, वो सारी सुविधा अब घर में होगी। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। जिस तरह से पिछले 10 सालों से बिल्डिंग जर्जर हालत में पड़ी थी, कड़ी मशक्कत करनी पड़ी होगी प्रशासन को? कड़ी करनी पड़ी होगी, बिल्कुल जर्जर अवस्था में थी। इसकी कोई रख रखाव नहीं था, देख रेख नहीं थी, और यहाँ तक कि वाइट वॉश तक भी नहीं हुआ था। अब देखने में ये पहचान में ही नहीं आ रहा कि ये वही बारात घर था जो अब ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन गया है। बिल्कुल नए कंडीशन में आ गया है, एकदम से बहुत चकाचक हो गया है। इसी तरह के बहुत सारे जो है बारात घर जो कि जर्जर हालत में, वहाँ पर भी ऐसा बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। जनता को सुविधा अपने घर के नज़दीक मिले, इससे अच्छी बड़ी बात हो ही नहीं सकती। और बड़े हॉस्पिटलों में इसका लोड बहुत कम होगा। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है पंकज सिंह जी, उनके माध्यम से ये कार्य हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, और यहाँ की जनता भी खुश है और पूरे दिल्ली की जनता खुश है जहाँ जहाँ पे ये आरोग्य मंदिर बन रहे हैं। सर, मैं संजोग सिंह, RWA प्रेसिडेंट, पॉकेट पी, विकास नगर एक्सटेंशन। संजोग सिंह। आपके क्षेत्र में आज जो उद्घाटन हुआ है आयुष्मान आरोग्य मंदिर का, क्या कहेंगे? आज आपने भी दवाई ली आके यहाँ? हाँ जी, मैं उद्घाटन में आए थे तो सोचा जब हमारे क्षेत्र में इतना अच्छा आरोग्य आयुष्मान मंदिर खुला है तो क्यों ना लाभ उठाए। तो ये पर्ची है मेरी, BP मैं चेक करा चुका हूँ, BP मेरा ज़्यादा निकला है, तो मैडम ने कुछ खून की जांचें लिखी है, वो मैं जांच कराऊंगा। दवाई मैं ले चुका हूँ, तो बड़ा फ़ायदा हुआ। मेरे घर के पास में मुझे सुविधा मिल गई, और मुझे क्या चाहिए। जिस बिल्डिंग में ये बना हुआ है, ये पहले जो है कम्युनिटी हॉल हुआ करता था, इसकी हालत भी जर्जर थी, तो क्या लगता है कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा इतना अच्छा बनाने के लिए? सर, इससे पहले मैं जब भी यहाँ पे पहले आया तो बहुत बुरा हाल था यहाँ पे। इसमें दो राय नहीं, बिल्डिंग जर्जर थी। अभी कुछ देर पहले DM साहब आए थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने बताया कि उनको मतलब सरकार को ही नहीं मालूम था पहले की सरकार को ये बिल्डिंग किसकी है। तो मंत्री साहब ने उनसे बोला नहीं, ये बिल्डिंग जो है हम दिल्ली सरकार में आती है, आप इसका चेक कीजिए। उसके बाद सब कुछ निकलने के बाद आखिर अब सब कुछ आपके सामने, बहुत ही शानदार ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर यहाँ पे बना है। अगर कंपेयर किया जाए आम आदमी पार्टी के शासनकाल में मोहल्ला क्लिनिक था, अभी ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो बना है, क्या मतलब दोनों में डिफरेंट क्या है? मैं बता देता हूँ आपको डिफरेंट। देखिए, मैं तो हमेशा सरकारी अस्पतालों में जाता हूँ जब भी कोई दिक्कत आती है। प्राइवेट को हम कोशिश करते हैं, प्राइवेट में हम दूर ही रहते हैं। उसमें और इसमें क्या अंतर है कि जब हम उसमें जाते थे तो हमें एक नॉर्मल सी पर्ची, एक आम छोटे से कागज़ में हमारा नाम, हमारा फ़ोन नंबर लिख के उसमें दवाई लिख के हमें दे दी जाती थी। हमारे पास सबूत ही नहीं होता था कौन सा डॉक्टर हमें देख रहा है, क्या लिख के दे रहा है। और मैं उनसे क्वेश्चन करता था कि यार ये कौन सा तरीका है कि आप एक छोटी सी पर्ची में बच्चे का नाम लिख रहे हो, उसकी उम्र लिख रहे हो और दवाई लिख रहे हो, ना नीचे डॉक्टर के साइन, ना मोहर, तो कोई सबूत नहीं था। स्कूल में क्या दिखाएंगे? देखो अब यहाँ का क्या अंतर है, देखिए बाकायदा सरकारी पर्ची है, जैसे आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, सरकारी अस्पतालों में नीचे डॉक्टर के स्टैंप है, साइन है, तो एक प्रॉपर तरीके से इलाज है। सर, अगर सुविधाओं की बात करें तो जिस तरह से सुविधा में, और सब कुछ, हाँ जी, वो एक छोटे से कमरे के अंदर, वहीं पे डॉक्टर, बगल में डॉक्टर, बगल में रिसेप्शन, बगल में दवाई, तो एक मतलब जैसे कबूतर खाना होता है ना, बिछा हुआ। अब आप खुद देखो, यहाँ पे रिसेप्शन अलग है, खून की जांच का कमरा अलग है, डॉक्टर का कमरा अलग है, दवाइयों का कमरा अलग है, ये दुनिया भर की ANM बहन जी, आशा दीदी, सब सारी सुविधा है। मतलब आप खुद देख सकते हो। और देखिए प्रॉपर पंखे लगे हुए हैं, प्रॉपर AC भी लगा हुआ है, सामने पार्किंग की व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि खोज पोच है, हर व्यक्ति प्यार से अपना इलाज करा रहा है। देखिए कितने लोग आराम से बैठ के अपना इलाज करा रहे हैं। और क्या चाहिए, घर के पास में अगर हमें प्राथमिक इलाज मिल जाए, और हमें क्या चाहिए, यही है सर, फ़र्क तो है। और उसके लिए धन्यवाद देता हूँ हमारे माननीय मंत्री साहब डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी का, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, IT मिनिस्टर भी है, कि सिर्फ विकास पूरी विधानसभा में, विकास नगर में नहीं, पूरे दिल्ली में वो विकास करवा रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अनेकों क्षेत्र में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, हमारी CM साहब का धन्यवाद, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। धन्यवाद साहब। मेरा नाम बालन सिंह है। मैं A ब्लॉक एक्सटेंशन विकास नगर से बिलोंग करता हूँ। RWA का मैं अध्यक्ष हूँ।
और हम यहाँ ये फंक्शन के टाइम पे आए थे, इसके उद्घाटन के अवसर पे। दवाई भी ली आपने? तो मैंने अभी दवाई तो नहीं ली, मैंने अभी टेस्ट करवाया, बीपी टेस्ट करवाई थी। मैंने कहा जरा देख लेते हैं हमारा क्या क्या हिसाब है। तो हमने दवाई सुविधाएं कैसी लगी यहाँ की? हैं, सुविधाएं कैसी लगी? सुविधाएं बहुत बढ़िया है। ये इसमें सारी सुविधाएं, प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है, जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो सारी सुविधाएं हैं। और सारी अच्छा सिस्टम भी बढ़िया बना रखा है। और यहाँ पे जो है बिजली की व्यवस्था और अच्छा एसी की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है। और हर विभाग का जो है अपना अपना सिस्टम है। और बड़ा अच्छा लगा है। और हम लोगों को जो है ये नज़दीक में इस तरह की मतलब प्राथमिक सेवाएं मिलेंगी ये लोगों को, तो बहुत अच्छा रहेगा। और बात करें मोहल्ला क्लिनिक की, तो ऐसे मोहल्ला क्लिनिक थोड़ा इसे छोटे स्तर पे था, और उसमें एक कमरा वगैरह या 2 कमरे, एक थोड़ा दवाई का कोना, किराए पे चलता था। और वो किराए पे चलते थे, किसी के व्यक्तिगत उसमें चलते थे, कोई दुकानों में चलते थे। और ये तो बड़े स्तर पे जो है एक ये पहले बरातगढ़ था, तो इसको इन्होंने स्वास्थ्य केंद्र बनाया है, तो बहुत ही बढ़िया है। और सारे सिस्टम से बनाया है, हमें बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ के लोगों को जो है बहुत फ़ायदा होगा। ममता, कहाँ रहते हैं? यही विकास नगर में रहती हूँ। ये आज खुला है, उद्घाटन हुआ है, नया हॉस्पिटल बना है। कितना अच्छा लग रहा है? घर के नहीं, पास अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। में। अभी आप दवाई लेने आए हो? दवाई नहीं, मुझे अल्ट्रासाउंड लिखा है ना, तो वही हम कराने आए। हमने पूछ लिया कि यहाँ अगर हो जाए, नहीं तो हमें प्राइवेट कराना पड़ेगा बाहर का, तो इसलिए ना तो बोल रहे कि अब कल कर दे देंगे पर्ची। अभी आए नहीं ना कुछ लोग, तो कल आपके बन जाएगा। अच्छा, बात करें पहले मोहल्ला क्लिनिक चलता, उससे कितना अच्छा है? इससे तो बढ़िया है। उससे बढ़िया है। हाँ यहाँ एसी वगैरह भी लगा हुआ है, हाँ। बैठने की सुविधा हाँ, भी है। हर चीज़ से है ना, आराम है। गुलशन बघेल, गुप्ता एनक्लेव से ही हूँ। क्या कहेंगे, आज आप दवाई लेने आए हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, हमें ये खुल गया है, बहुत बढ़िया है, साफ़ सफाई भी है, बहुत अच्छा भी है। और यहाँ पे पहले नहीं था, यहाँ आसपास में कहीं पे भी, बहुत बढ़िया लगा हमें। इन्होंने जो वादे करे थे बहुत अच्छे लग रहे हैं, होते हुए पूरे बढ़िया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, कंपेयर करें अगर आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक से और ये आयुष्मान? नहीं जी, ये ज़्यादा बेटर है, पहले से बहुत बढ़िया बेटर है। ये सरकारी जगह है और सब अच्छा है, एसी वगैरह सब लगा हुआ है, सब पेशेंट के बैठने की जगह भी सब बढ़िया, साफ़ सफाई एकदम बढ़िया, एसी भी है, ठंडा भी है, साफ़ सफाई भी है और बढ़िया भी है पहले से। अब पहले जहाँ पे कुत्ते वगैरह बैठे रहते थे, उन्होंने काटने से तो बढ़िया है, यहाँ पे साफ़ सफाई है और बड़ी जगह भी है, अच्छी जगह भी है।